एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स। शेप, हमें यहाँ पर कुछ शेप दी हुई हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन इसमें फिलअप्स करना है। तो स्क्वायर शेप है, इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन कितने हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। तो मान लो ये स्क्वायर है और इसको हमें इस तरह रोटेट करना है। तो सेंटर क्या होगा, इसके हम डायगोनल्स को लेंगे तो ये वाला पॉइंट सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ डायगोनल्स, सेंटर ऑफ डायगोनल्स। आगे है अच्छा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी भरना है हमें। तो इसको ऐसे मूव करेंगे राइट साइड, तो इधर वाला पॉइंट मान लो ये ए है, ए इधर आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद रोटेट करेंगे तो यहाँ पर। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 और एंगल ऑफ रोटेट अगर इस तरह करेंगे तो 90 का एंगल ऑफ रोटेशन 90। रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ रोटेशन अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये हो गया सेंटर ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स। तो ये भी आ जाएगा सेंटर ऑफ डायगोनल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये वाली फिगर इस तरह करेंगे तो ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा और उसके बाद करेंगे 180 पर तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो जाएंगे। और कितने पर कर रहे हैं, 180 डिग्री पर। एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। रोम्बस, अब रोम्बस में सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसका जो मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ डायगोनल्स, सेंटर ऑफ डायगोनल्स। तो जो इसका डायगोनल है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोम्बस में अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो मान लो ये रोम्बस है तो ये 90 के एंगल पर सेम फिगर नहीं बनेगी, 180 के पर बनेगी। इसको 2 बार मूव करेंगे तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 बार फिगर बनेगी, एक 180 और 360 पर। तो एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया इस तरह करेंगे हम इसे। तो इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसको एक बार मूव करेंगे तो भी ये ट्राइंगल बन जाएगा सेम उसी तरह। दूसरी बार करेंगे तो भी सेम दिखाई देगा, तीसरी बार करेंगे तो भी सेम दिखाई देगा। तो ये जो एंगल है रोटेशन का वो 120 डिग्री है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 और एंगल 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागोन सेंटर ऑफ रोटेशन
तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं हम, या मिड पॉइंट ऑफ हेक्सागोन। मिड पॉइंट ऑफ हेक्सागोन। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब इसमें 6 बार अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करें तो इसका सेम फिगर दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक करें तो भी सेम, मतलब 6 बार अगर हम मूव करें तो इसके 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 और एंगल होगा 60 का। 60 के एंगल पर सेम वही फिगर बन जाएगी। आगे है सर्कल। तो सर्कल में सेंटर ऑफ इस तरह और इस तरह, तो एक सेंटर ऑफ डायगोनल्स, डायमीटर, डायमीटर कह सकते हैं सेंटर ऑफ डायमीटर। सेंटर ऑफ डायमीटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसको तो हम जितनी बार मूव करेंगे उतनी बार ही ये सेम फिगर दिखाई देगी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैनी हो सकता है, इसमें कितने भी आ सकते हैं। और एंगल भी इसमें काफ़ी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैनी भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं हम। इन्फिनिटी, मैनी, इसमें काफ़ी सारे एंगल बन सकते हैं। इसको मूव करेंगे जितनी बार उतनी बार ही ये सेम फिगर बनेगी। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मान लो ये सर्कल है तो इसमें सेंटर ऑफ पॉइंट, तो ये आएगा सेंटर ऑफ डायमीटर और रोटेशन ऑफ फिगर, तो इसको हम रोटेट करेंगे 360 पर तो ही सेम फिगर हमारी बनेगी। इसको अगर हम 180 पर करेंगे तो ये उल्टी फिगर बन जाएगी। तो 180 पर भी नहीं है, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 और एंगल ऑफ रोटेशन 360। तो क्वेश्चन 4 में बस इतना ही। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ।